पाठ 14 भाला फेंक का चमकता सितारा नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में रजत पदक प्राप्त किया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के बाद प्रस्तुत है उनके साथ लिया गया एक विशेष साक्षात्कार। इंडिया टुडे। नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपसे आपके बारे में, आपके प्रिय खेल के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं। आपका स्वागत है। नीरज जी धन्यवाद। स्वाभाविक है, आपने प्रतियोगिता से पूर्व जबरदस्त तैयारियां की होंगी। पदक प्राप्त करने को लेकर आप कितने आश्वस्त थे? हाँ, सभी अपनी क्षमतानुसार तैयारियां करते हैं। मैंने भी की थी और पूरी तरह से उत्साहित और आश्वस्त था। प्रतियोगिता से पहले और प्रतियोगिता जीतने के बाद आप क्या फर्क देखते हैं? कल और आज में फर्क है। कल मैं मेडल जीतने के लिए खेल रहा था। कल मैं सोच रहा था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। आज प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और मैं अपने देश के लिए रजत पदक जीत चुका हूं। अब आने वाले मैचों में क्या इससे बेहतर करना है, यह सोचना है। अगस्त 2024 को पूरा देश आपका मुकाबला देख रहा था। देश की उम्मीदें आपकी तरफ थीं। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। लोगों को स्वर्ण पदक की उम्मीद थी। मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। प्रतियोगिता बहुत तगड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने पदक प्राप्त किया। मुझे इस बात की खुशी है। आप शायद चोटग्रस्त भी थे। जी, चोट के कारण मैं अपने आप को चरम सीमा तक नहीं पहुंचा सका। मैं मानसिक रूप से तैयार था, किंतु शायद शारीरिक रूप से उतना नहीं। इसके बावजूद मैं पदक जीत सका, इस बात का मुझे संतोष है। मेरे देशवासियों ने मेरा हौसला बढ़ाया। यह हौसला मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप मानते हैं आगे आने वाले दिनों में प्रतियोगिताएं और भी कठिन होंगी? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे और भी कठिन प्रतियोगिताएं हैं। मैं उनके लिए और भी कड़ी मेहनत करूंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल में आपका रिकॉर्ड 89.45 मीटर था, जो कि अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन था। जी हां, जबकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57.58 मीटर पर मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। यह खेल है, रिकॉर्ड बनते टूटते रहते हैं, पर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपको कंधे पहले से हल्के लग रहे हैं? कंधे तो फिर भी भर जाएंगे। नए नए टूर्नामेंट आते रहते हैं और यह सिलसिला चलता रहेगा। आप खाली समय में क्या करते हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि मैं कहां पर हूं। अगर मैं घर पर हूं तो कोशिश करता हूं कि परिवार के साथ समय बिताऊं, घर पर समय दूं, घर का खाना खाऊं। अगर मैं पटियाला में होता हूं तो कभी वॉलीबॉल मैच खेलने चला जाता हूं या कहीं घूमने चला जाता हूं। ओलंपिक मैच के बाद आपकी मां ने कहा, जो गोल्ड जीता है वह भी हमारा बच्चा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी मां बहुत भोली भाली तथा सीधी सादी हैं। उनके मन में जो आया बोल दिया। उन्हें सोशल मीडिया की बातों, न्यूज आदि के बारे में कुछ नहीं पता। नीरज, आपकी रुचि इस तरफ कैसे हुई? आपको कब लगा कि इस दिशा में कुछ अच्छा किया जा सकता है? जब मैं 12 साल का था तब मेरा वजन 80 किलो के करीब था। वजन कम करने के लिए मेरे परिवार ने खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके चलते मैंने खेल खेलना आरंभ किया। मुझे पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में कोच जयवीर चौधरी ने इस खेल से परिचित कराया। तत्पश्चात मुझे लगा कि अगर मैं नियमित अभ्यास करता रहूं तो कुछ अच्छा कर सकता हूं। मैंने लगभग 1 वर्ष तक उनसे ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं पानीपत के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भर्ती हुआ और अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर बनाने का अथक प्रयास करता रहा।
अपनी खेल संबंधी उपलब्धियों को आप कैसे बताना चाहेंगे? मैं अब तक सन 2012 से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 से 20 से अधिक पदक जीत चुका हूं। भारतीय सेना ने मेरे प्रदर्शन को देखते हुए सन 2017 में जूनियर कमीशन अधिकारी बनाने का फैसला किया और मुझे नायब सूबेदार की रैंकिंग प्रदान की गई, जिसके लिए मैं आभारी हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2018 में स्वर्ण पदक, सन 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, सन 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक मेरी मुख्य उपलब्धियां कही जा सकती हैं। आपको अब तक किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? मुझे सन 2018 में अर्जुन पुरस्कार, सन 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हमें आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। आप आज की युवा पीढ़ी को खेलों में आगे आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जब मैंने यह शुरू किया था, मैं नहीं जानता था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। अगर किसी खेल में आपकी रुचि है, आपको लगता है कि आप में प्रतिभा है, मैं अच्छा कर सकता हूं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूं, तो अपना विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें, फिट रहें, मेहनत करें, मानसिक रूप से स्वयं को सकारात्मक रखें, सकारात्मक वातावरण और लोगों के बीच रहें। कुछ साल लगेंगे, लेकिन सुखद परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अब अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल, आपका आदर्श खिलाड़ी कौन है? मेरा आदर्श चेक गणराज्य का महान खिलाड़ी यान येलेज़नी है। वे विश्व ओलंपिक चैंपियन हैं। वे 98.48 मीटर यानी 323 फीट 1 इंच भाला फेंक प्रतियोगिता के सर्वोच्च विश्व रिकॉर्डधारी हैं। बहुत सुंदर नीरज जी, अपने संबंध में इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रतियोगिताओं के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।